शांति। बहुत दिनों से बाबा के बच्चे बाबा की मुरली को बहुत लगन से मगन होकर सुन रहे हैं। ऐसे बाबा के बच्चों से मीठे मीठे बाबा पूछते हैं, ओ मेरे मीठे मीठे बच्चों, अब कब चलना है घर और कब आप सुखधाम में आओगे? हाँ, फाइनल तैयारी कर ली है क्या? बाबा इतने दिनों से सतयुग की, स्वर्ग की, बैकुंठ की याद दिला रहे हैं। तो हे मेरे मीठे भाइयों और बहनों, क्या आपको सतयुग की ऐसी रियल याद आती है? जैसे आप अपने बचपन को बिल्कुल एक्यूरेट याद कर लेते हैं कि हम छोटे में यहाँ थे, ऐसा खेलते थे, ऐसा जाते थे मम्मी के साथ, पापा के साथ, ऐसा रहते थे। तो वो याद करते हो तो कितना सुकून मिलता है, कितना अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि बचपन पावन होता है। उस समय किसी भी किस्म का कोई विकार, कोई इच्छा ऐसी मन में कुछ नहीं होती है। खुशनुमा माहौल रहता है। बहुत सुंदर खेल पाल करते रहते हैं, कोई फिक्र नहीं रहती है। ऐसा पूरा जीवन बना रहा है बाबा जैसा तुम्हारा बचपन था। अभी इस जीवन का बचपन जैसे बिल्कुल एक्यूरेट याद आता है, क्या वैसा ही एक्यूरेट याद आता है? हाँ, यदि एक्यूरेट याद नहीं आ रहा है सतयुग, अपना पार्ट याद नहीं आ रहा है, सतयुग के वो दृश्य अंतर हृदय में नहीं घूम रहे हैं, हाँ, तो इसका मतलब जरूर कहीं ना कहीं आप बच्चे बाबा के जो हैं, जो बने हैं, मुरली तो सुन रहे हैं, लेकिन जरूर कहीं ना कहीं श्रीमत का उल्लंघन कर रहे हैं। हाँ, अपनी दृष्टि को देखो, अपनी सोच को परखो। क्या स्वयं को आत्मा निश्चय किया है? क्या शरीर में भ्रुकुटी के बीच बैठे अलग सूक्ष्म रूप में अनुभव हो रहा है कि आप अति सूक्ष्म हैं? ये अनुभव करना, केवल स्वमान रटना या गीत सुनने वाली बात नहीं है। बाबा कहते हैं, बच्चे ये मैं मुरली कब तक चलाऊंगा और तुम कब तक मुरली सुन सुनकर मगन होगे? मुरलीधर बनना है, अर्थात ज्ञान स्वरूप जीवन बन जाना चाहिए। क्योंकि जब आप मुरलीधर बनोगे तभी तो कृष्ण कन्हैया कहलाओगे। और आप देख रहे हो कृष्ण कन्हैया की सब जगह पूजा होती है, झूले में झुलाते हैं कृष्ण कन्हैया को, और उनके हाथ में, करधनी में हमेशा मुरली रखी रहती है। तो वो यादगार है हमारे इसी संगम युग की, जब बाबा हमें मुरली सुनाते और हम अपनी बुद्धि में मुरली को पूरी तरह से भर लेते हैं। फिर कोई कहीं से भी कुछ भी पूछे तो हम बड़े सहज रीति स्पष्ट संतुष्ट कर देने वाला जवाब दे सकते हैं। तो 16 जनवरी 2021 की मुरली में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे कदम कदम श्रीमत पर चलो। हाँ, कदम कदम श्रीमत पर चलो, अर्थात
भाई कदम, बुद्धि जो भटक रही है, बुद्धि के कदम, हाँ, जो निर्णय लेने में देरी कर रहे हो, हाँ, उस पर देखो, गौर करो कि भाई आप कैसे, इस दुनिया से वैराग्य क्यों नहीं आ रहा है, काहे उलझे हुए हो। बाबा कहता है जरूर कहीं ना कहीं श्रीमत का उल्लंघन हो रहा है। कई ये समझते हैं कि भाई जो हमारे निमित्त बने हैं उन्होंने जो कहा सो हमने मान लिया, वही श्रीमत है। नहीं, उनकी तो बिल्कुल मानना ही है, लेकिन बाबा की मुरलियों का बहुत बारीकी से अध्ययन करके ये समझना है कि बाबा ने एक एक संकल्प की श्रीमत दी है कि बच्चे तुम्हें अमृत बेले उठकर क्या सोचना है, भोजन खाते समय क्या सोचना है, नहाते समय तुम्हें क्या ख्याल में रहना है। अपने इन ख्यालों की जांच करो। कोई इच्छा तो नहीं बची हुई है इस देह दुनिया दौलत की। हाँ, बार बार हाँ, दिनचर्या ही याद आ रही है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे यहाँ जाना है, मुझे वहाँ जाना है। ये सब सोचने की आवश्यकता ही नहीं है। बाबा कहता है हथकार डे दिल यार डे, अर्थात हाथ से कार्य करो और दिल दिलाराम को दे दो। इस दिल में कोई इच्छा न रहे, नहीं तो क्या करेगी माया, नहीं तो माया देवाला निकाल देगी। बाबा कहते यह आँखें बहुत धोखा देती हैं, इनकी बहुत बहुत संभाल करो। हाँ, आँखें धोखा देती है मतलब ये शरीर की आँखें थोड़ी, मन की आँखें। हाँ, आपने वो गीत सुना होगा ना, मन की आँख से देखा तुझको, मन मीत था प्यारा सा, दिल ने ऐसा अनुभव पाया, वो तो सबका सहारा था, सब सहारे छोड़े हमने, तुझको हाथ थमाया है। बाबा तेरे दो नैनों में दो जहान को पाया है, दिल का दर्पण खोल के तूने विश्व दर्शन कराया है। तो ये गीत आपने सुना होगा कि बाबा तेरे दो नयनों में दो जहान को पाया है। कि तो दो नयन कौन से है बाबा के? जो बाबा हमें ज्ञान के नेत्र देता है, जो बाबा हमें याद के नेत्र देता है। उस ज्ञान और याद के द्वारा, समझ और स्मृति के द्वारा हम दो जहान को पा लेते हैं। एक तो सतयुगी जहान और दूसरा परम धाम। हाँ, सतयुग त्रेता एक जहान और परम धाम दूसरा जहान। तो ये आँखें धोखा देती है, मतलब मन की आँख। मन इधर उधर भटकता है तो आँख मटकती है। हाँ, तो इन आँखों की संभाल करनी मतलब आँख बंद नहीं कर देना है कि चलो यार अब हम देखेंगे ही नहीं, ऐसा नहीं। मन को कंट्रोल करना। फिर बाबा बहुत अच्छा प्रश्न कर रहे हैं, किन बच्चों से माया बहुत विकर्म कराती है? यज्ञ में विघ्न रूप कौन है? देखो, जिन्हें अपना अहंकार रहता है। हाँ, मैंने इतना धन लगाया है यज्ञ में, मैंने इतने गीत बनाए हैं, इतने हजारों गीत बना लिए हैं, मैंने इतने प्रोग्राम कर लिए हैं। ऐसा अहंकार, यहाँ का अहंकार चेंज हो जाता है। दुनिया में अहंकार महल माणिक का होता है,
पैसों का होता है, पद का होता है। यहाँ भी फिर पद का अहंकार हो जाता है, मैं फलाने सेंटर का हेड हूँ, मैं फलाने जोन का हूँ, मैंने इतनी सेवा की, ये सब अहंकार हो जाता है। ऐसे बच्चों से माया बहुत विकर्म कराती है। देखो, ये गीत बाबा के, मीत बाबा, संगीत बाबा, सब कुछ बाबा। ये मुरली संगीत है, ये मुरली स्वर है, इसके बिना कोई स्वर नहीं निकलता। हाँ, नहीं तो कईयों को अपनी आवाज़ का अहंकार होता है, मेरी आवाज़ बड़ी मीठी है। अरे भाई, बाबा ने आवाज़ मीठी की है, समझ बुद्धि में समझ बाबा ने डाली है। जब समझ बढ़ जाती है तो आवाज़ मीठी हो जाती है, ना समझी से आवाज़ कड़वी हो जाती है, कर्कश आवाज़ हो जाती है। बाबा ने ही कोयल बना दिया हमको कौवे से। ऐसी स्मृति में रहने वाले आत्मा को माया विकर्म नहीं कराती। और जो ऐसे अहंकार, मिथ्या अहंकार वाले, हाँ, कहते हमने तो सब समझ लिया है, समझ का अहंकार हो जाता है, तो वो मुरली भी नहीं पढ़ते सुनते। हाँ, अरे क्या करें, समय नहीं मिला, आज तबीयत खराब हो गई। अरे भाई, आपके तो हाथों में मुरली मिल गई है, आप दिन भर में 10 बार मुरली सुन सकते हो। जिसको अहंकार नहीं होगा ना, वो 10 बार मुरली सुनेगा। बाबा कहते हैं ऐसी गफलत करने से माया थप्पड़ लगाए, बर्थ नाट पेनी बना देती है। हाँ, अहंकार में कई चीज़ आ गई। आपको बुरा लग रहा है किसी बात का, अरे काहे का बुरा लग रहा है, आप तो मर गए हो भाई, नया जीवन ले लिया है, तो काहे का बुरा लग रहा है। हाँ, आप तो देह से अलग न्यारे हो, तो बुरा लगने वाली बात सुनाई ही नहीं दे रही है आपको। आप तो अशरीरी बाबा के अशरीरी बच्चे बन गए हो, तो दुनिया तो दिखाई ही नहीं दे रही है आपको, है ना भाई। तो काहे का बुरा लगेगा, तो बुरा लगना भी अहंकार है। किसी बात का बुरा लग गया तो मतलब अभी आप मरे नहीं हो। तो बाबा कहते हैं यज्ञ में विघ्न रूप वो हैं जिनकी बुद्धि में झरमुई झगमुई की बातें रहती है, मतलब पर चिंतन करते हैं। वो ऐसा कर रहा है, उसकी दृष्टि ठीक नहीं है, वो खराब महसूस हो रहा है। अरे भाई, अच्छा खराब का निर्णय लेने वाला बाप बैठा है, मुझे किसी अच्छे की और खराबी की चिंता नहीं करनी है। कौन अच्छा है कौन खराब है ये हम क्या जानते हैं भाई। पता चला जो बहुत अच्छी मुरली चला रहा है वही खराब होगा तो क्या मालूम है। इसलिए हमें केवल बाबा की मुरली से मतलब रखना चाहिए, किसी व्यक्ति विशेष के स्वभाव संस्कार से हमें मतलब नहीं रखना चाहिए। हाँ, हर आत्माओं को दिल से प्रीत रखो, बाकी उसके स्वभाव संस्कार के टक्कर में ना आओ, नहीं तो माया बर्थ नाट पेनी बना देती है। सब बारीक बातें समझने की है। बाबा कहते यह बहुत खराब आदत है, इधर उधर की बातें करना, इसकी बात उसको सुनाना नहीं। ऐसे बाबा के बच्चों को सेवा की युक्ति भी नहीं आएगी। और जो बाबा की याद में निरअहंकारी रहकर, निर्विकारी रहकर जीवन बिताते हैं, निराकारी जीवन बिताते हैं। हाँ, ब्रह्मा बाबा 3 शब्द बोल के गए शरीर छोड़ते समय, निराकारी, निर्विकारी, निरअहंकारी। तो जो ऐसा जीवन बिताते हैं वो बाबा के दिल पर राज करते हैं, और जो बाबा के दिल पर राज करते हैं वो विश्व का मालिक बनते हैं। इसलिए ओ मेरे मीठे मीठे भाइयों बहनों, बाबा के दिल पर राज करो। बाबा ने क्या कहा उसका चिंतन मनन करो, किसी व्यक्ति ने क्या कहा इसका मनन चिंतन मत करो। ये कोई काम का नहीं है। दुनिया के समाचार का चिंतन मत करो, कोई काम का नहीं है।
गीत सुना ना आपने, मिटने वाली इस दुनिया से अब दिल लगाना क्या, ऐसा गीत सुना ना। हाँ, ऐसे अच्छे अच्छे गीत सुनकर उसका अर्थ निकालो। और क्या मैं स्वयं गीत बन गया हूँ, ये देखो, आप स्वयं गीत बन जाओ। जब आप स्वयं गीत बन जाओगे तो अहंकार समाप्त हो जाएगा। हाँ, फिर आपको गीतों की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, बड़ी गहरी बात है। अच्छा भाई, ओम शांति। बाबा कहते रूहानी बच्चों को बाप ने समझाया हुआ है। यहाँ तुम बच्चों को इस ख्याल से जरूर बैठना होता है। भाई कौन से ख्याल से? कि मेरा बाबा बाप भी है, टीचर भी है, सुप्रीम गुरु भी है। अभी और किसी से संबंध बनाने की ज़रूरत ही नहीं है भाई। ज़िंदगी में 3 लोगों की आवश्यकता पड़ती है। सबसे पहले तो एक बाप चाहिए जहाँ जन्म ले सके, फिर उसके बाद पढ़ने के लिए टीचर चाहिए, फिर सद्गति देने के लिए गुरु चाहिए। दुनिया में यही तो करते हैं। पहले जो है 60 वर्ष के बाद गुरु करते थे, आजकल तो मृत्यु का ठिकाना नहीं है, इसीलिए बचपन में ही गुरु कर देते हैं भाई। तो अभी यहाँ भी भाई आप कलयुग के अंत में बैठे हो, ना जाने कौन सी बीमारी लग जाए, ना जाने कहाँ से क्या गड़बड़ हो जाए और शरीर छूट जाए। इसीलिए अब तो एक ही शिव बाबा मिला आपको, तो तीनों रूपों में बाबा को महसूस करते हो। बाबा कहते हैं बाप को याद करते करते पवित्र बन जाकर पवित्र धाम में पहुँचेंगे। बाप ने समझाया है, पवित्र धाम से ही तुम नीचे उतरे हो, याद करो। बाबा रोज रोज मुरली में याद दिलाते हैं। पहले तुम सतो प्रधान थे, फिर सतो रजो तमो में आए। हाँ, अब तमो में नहीं जाना भैया, अब समय नहीं है, अब तो फिर सतो में जाना है। अभी तुम समझते हो हम नीचे गिरे हुए हैं। दुनिया वाले तो गाते हैं, मैं मूर्ख खल कामी कृपा करो भरता, गाते हैं लेकिन समझते थोड़ी है कि नीचे गिरे हुए हैं। भले तुम संगम युग पर हो, परंतु ज्ञान से तुम यह जानते हो हमने किनारा कर लिया है। किधर से? कलयुगी संस्कार से। हाँ, लोगों से नहीं, कलयुगी संस्कार से किनारा कर लिया है। बाकी मिलना तो सबसे पड़ेगा भाई। हाँ, तो बाबा कहते हैं फिर अगर हम शिव बाबा की याद में रहते हैं तो शिवालय फिर दूर नहीं। शिव बाबा को याद ही नहीं करते तो शिवालय बहुत दूर है। सजाएं खानी पड़ती है ना, तो बहुत दूर हो जाता है। तो बाप बच्चों को कोई जास्ती तकलीफ नहीं देते हैं। एक तो बार बार कहते हैं बच्चे, मनसा वाचा कर्मणा पवित्र बनना है। यह आंखें भी बड़ा धोखा देती है, बहुत संभाल कर चलना होता है ना भाई। हम रात की बात बताते हैं और राज की बात बताते हैं। कल रात को जब हम बाबा की गोद में सोने गए तो सतयुग इतना याद आया, वहाँ के सीन पूरे स्पष्ट महसूस हो रहे थे। हम तो यादों में खो गए, सतयुग की याद में। लेकिन फिर हमको बहुत आंसू आने लगे, बाबा की याद आने लगी। हमने बाबा से कहा, बाबा आप ये सब तो दोगे लेकिन आप नहीं रहोगे। तो बाबा कहने लगे, बच्चे मैं नहीं रहूँगा ये तुम्हें याद ही नहीं रहेगा, वहाँ पर मेरी तो याद ही नहीं रहेगी। तुम तो सतयुग के सुख में भूल जाओगे, महल माणिक में रम जाओगे, तो तुम्हें याद ही नहीं रहेगी। अभी याद आ रही है इसलिए आंसू आ रहे हैं। इतना मीठा बाबा, सतयुग में तो नहीं रहोगे बाबा आप, ऐसा लग रहा था। आपको ये अनुभव बता रहे हैं।
देखो भाई, बाबा ने समझाया है ध्यान और योग बिल्कुल अलग है। हाँ, ध्यान मतलब आप एक एक चीज़ का ध्यान दो भाई। आपकी आंखें कहीं मटक तो नहीं रही हैं, कहीं रुक तो नहीं रही हैं, ये ध्यान है। ऐसा ध्यान देना। आप अच्छी रीति पढ़ाई पढ़ तो रहे हो ना भाई। आप भैया सवेरे अमृत बेले सहज आपकी नींद खुल तो रही है ना, बाबा की याद आ रही है ना, ऐसा याद। हाँ, ऐसा ध्यान। हाँ, एक एक बात आपको समझ में बिल्कुल एक्यूरेट आ रही है कि नहीं, ये ध्यान। इसलिए बाबा ने कहा दुनिया में ध्यान का सिखाते, चलो भाई एक अगरबत्ती जला लो तो उसकी लौ को देखो, एक दीपक जला लो तो उसकी लौ को देखो। ऐसा नहीं है। यहाँ भी जो बाबा की गास्केट लगाते हैं बाबा के कमरे में और देखने कहते हैं, वो नए लोगों के लिए है। हाँ, बाबा कहता है देखो ध्यान और योग अलग है भाई। ये ध्यान दो, आप बात कर रहे हो तो एक एक शब्द बिल्कुल एक्यूरेट बोल रहे हो कि नहीं, तो अपने बोलने पर, चलने पर, देखने पर, रहने पर, सहने पर सब ध्यान दो। आपका रहन और सहन, आप हर एक चीज़ सहन कर पा रहे हो कि नहीं, ये सब ध्यान देना, इसे कहेंगे ध्यान। और योग, योग मतलब याद। आप अपने याद को जांच करो। पिछली मुरलियों में हमने याद के ऊपर बहुत सारी बातें बताई है, आप उसे ज़रूर सुनना। बाबा कहता है याद करने के लिए कोई आंख बंद करने की ज़रूरत थोड़ी है भाई। आपको आपकी मम्मी की याद आएगी तो क्या आंख बंद कर लोगे? नहीं। आपको पापा की याद आएगी तो आंख बंद कर लोगे? नहीं। आंखें खुली होते याद कर सकते हो भाई। बाबा कहता है ध्यान को योग नहीं कहा जाता। प्रेम बिल्कुल अलग है। हाँ, जब आप अपनी ओर एक्यूरेट ध्यान देंगे तो बाबा की याद आएगी, और वो जो ध्यान में जाते हो उनको ना तो ज्ञान कहेंगे ना योग कहा जाता है। हाँ, वैसा कोई ध्यान नहीं होता है जैसा ध्यान करते हैं दुनिया में, और यहाँ भी कोई ऐसा ध्यान करते हैं भाई। बिंदु रूप का ध्यान थोड़ी करना, बिंदु बनना है। ज्योति रूप का ध्यान थोड़ी करना, ज्योति बनना है। ज्योति बनना मतलब हाँ, कुछ भी हो जाए, कोई अच्छा बोले तो हम नहीं हिले, कोई खराब बोले तो नहीं हिले, नहीं तो कोई अच्छा बोले तो हम खुशी में नाच उठे, वाह मैं बहुत बढ़िया, देखो मेरी इतनी लोग तारीफ कर रहे हैं। नहीं भाई, अरे हाँ, पता नहीं कोई कौन सी दृष्टि से तारीफ कर रहा है। काहे किसी तारीफ में फंसना भाई, ना तो तारीफ में फंसना, ना तो निंदा ग्लानि में फंसना। हाँ, ऐसा। तो ध्यान में जाने वालों पर माया भी बहुत वार करती है, इसलिए इसमें बहुत खबरदार रहना होता है। ऐसे नहीं अशरीरी बोले तो अशरीरी का अर्थ ही अलग है भाई। हाँ, बहुत बाबा ने बहुत बारीक पढ़ाया है। बाप की कायदे अनुसार याद चाहिए, कायदे के विरुद्ध कोई काम किया तो एकदम माया गिरा देगी। समझ चाहिए बहुत। बाबा की जो श्रीमत है उसे बहुत गौर करना। अब आपने कहीं गए, अरे अब वो ज़बरदस्ती कर रहा था इसलिए हमने खा लिया, अरे भाई कहीं भी खाने में बुद्धि चली गई, स्वाद में बुद्धि चली गई, तो ऐसा थोड़ी, कायदे अनुसार। बाबा कहता है ध्यान की तो कभी इच्छा भी नहीं रखनी है। इच्छा मात्रम अविद्या। भाई इच्छा करने की ज़रूरत ही नहीं है। इच्छा जो है कभी अच्छा बनने नहीं देगी भाई। इच्छा के ऊपर भी बहुत अच्छी बाबा ने क्लास करवाई थी, आप वो भी वीडियो देखना। तुम्हें कोई भी इच्छा नहीं रखनी है, बाप तुम्हारी सब कामनाएं बिगैर मांगे पूरी कर देते हैं। कब? अगर बाप की आज्ञा पर चलते हो तो। हाँ, जिंदगी में सब कुछ पा लेते हो भाई। सब कुछ पा लिया है हमने,
अब पाना कुछ बाकी नहीं, अब पाना कुछ बाकी नहीं। हर एक प्यास बुझी है मन की, हर एक प्यास बुझी है मन की, अब आत्मा प्यासी नहीं। ऐसा ऐसा बाबा, ऐसी अवस्था बाबा बना देते हैं। अपनी अवस्था का भी अहंकार नहीं करना, नहीं तो फिर दूसरे की अवस्था दिखाई देगी। बोले वाह हमारी अवस्था तो बहुत अच्छी है, इसकी नहीं है, तो फिर तुम्हारी कहाँ से अवस्था अच्छी हो गई? आपको तो दूसरे की अवस्था दिख रही है। नहीं, मगन होना, मगन होना बहुत बारीक बात है। बाबा कहता है अगर बाप की आज्ञा का उल्लंघन कर उल्टा रास्ता लिया तो हो सकता है स्वर्ग में जाने के बदले नरक में गिर जाएं। बड़ी गहरी बात है। विषय विकार के चंबे में फंस जाओगे, फिर बाहर निकलना मुश्किल होता है। दलदल में एक बार पैर गया, कहते हैं गायन भी है ना, गज को ग्राह ने खाया, दिखाते हैं। गज माने वो हाथी। वास्तव में बहुतों को महारथी पने का यदि अहंकार हो गया, हाँ वो हाथी नहीं है, वो महारथी है। ऐसा बहुत ध्यान से देखना। बहुतों को ज्ञान देने वाले, भोग लगाने वाले आज है नहीं, क्योंकि कायदे का उल्लंघन करते हैं तो पूरे मायावी बन जाते हैं। डीटी बनते बनते डेविल बन जाते हैं। इसलिए बहुत खबरदारी चाहिए। इस मार्ग में हम कहते हैं भाई, ज्ञान मार्ग बहुत पैनी तलवार है। इसमें लोहे का पैर होना चाहिए, नहीं तो फिसल जाना बहुत आसान है। बहुत जल्दी फिसल, बहुत पतली धार है ज्ञान की, तीखी धार। हाँ, इसमें लोहे का मजबूत पैर चाहिए। बड़ी गहरी बात है, बहुत मजबूत। हाँ, बाबा कहता है अपने ऊपर कंट्रोल रखना होता है, नहीं तो कोई कहीं भी आकर्षित हो जाता है। बाप तो बच्चों को सावधान करते हैं, बच्चे श्रीमत का उल्लंघन नहीं करना है, जरा भी अपवित्र संकल्प भी ना आए। आसुरी मत पर चलने से ही तुम्हारी उतरती कला हुई है। कहाँ से एकदम कहाँ पहुँच गए हैं, एकदम नीचे पहुँच गए हैं। हाँ, अब भी श्रीमत पर ना चले, बेपरवाह बने तो पद भ्रष्ट बन जाएंगे। हाँ, बड़ी गहरी बात है। इसलिए स्वयं की बहुत परवाह करनी है। भाई मैं कितना बना हूँ। ये चिंता भी नहीं होनी चाहिए कि कल क्या होगा। हाँ, क्यों? क्योंकि क्या आपको बाप पर निश्चय नहीं है? क्या आपने ड्रामा को नहीं समझा है? बाबा ने कल भी समझाया, जो कुछ श्रीमत के आधार बिगड़ करते हैं तो बहुत डिससर्विस करते हैं। मूल श्रीमत क्या है? विषय वासना से मुक्त रहना। हाँ, स्वयं को बिल्कुल बाप समान बनाना। देखो बाबा का चिंतन करो, बाबा कैसा है। बाबा ने कहा, बाबा ने शुरू से माताओं को निमित्त रखा है, क्योंकि कलश भी माताओं को मिलता है। वंदे मातरम गाया हुआ है। बाबा ने भी माताओं की एक कमेटी बनाई, उन्हों के हवाले सब कुछ कर दिया। बच्चियाँ ट्रस्टवर्दी होती हैं, माने विश्वास पात्र होती हैं। पुरुष अक्सर करके देवाला मारते हैं, तो बाप भी कलश माताओं पर रखते हैं। इस ज्ञान मार्ग में माताएं भी देवाला मार सकती है। दोनों बातें बताई बाबा ने। अब ये बड़ी बारीक बात है। माता यानी आत्मा, तो अर्थात जो स्वयं को आत्मा निश्चय करके चलता है, देह के भान में नहीं आता है। मुख्य श्रीमत यही है। बाबा रोज कहते हैं, रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझा रहे हैं। तो इसलिए देखो बाबा ने दोनों बातें बोली।
आप ऐसे उलझन में मत पड़ना। बाबा ने देखो कहा ना, इस ज्ञान मार्ग में माताएं भी देवाला मार सकती हैं। तो बाबा किन की बात कर रहे हैं? जो स्वयं को आत्मा निश्चय करते हैं। आत्मा में माँ ही लिखा है ना लास्ट में। हमने इसे बहुत बारीकी से बहुत पहले भी बताया था। भाई परमात्मा में पहला अक्षर प है, अर्थात वो पिता भी है, और आखिरी अक्षर माँ है, मतलब माँ भी है। तो एक परमात्मा ही पिता भी है और माता भी है। और आत्मा, आत्मा में सिर्फ माँ शब्द है। हाँ, ये एक एक शब्द का अर्थ है ना। तो अपने को आत्मा निश्चय करने वाला ही माँ है, जो आत्माभिमानी स्थिति में रहता है, जो सदैव आत्मा को देखता है। ज्ञान उसी में टिका रहता है। ज्ञान का कलश अर्थात पूरे सृष्टि का ज्ञान कब क्या होना है, आदि मध्य अंत का ज्ञान पूरा वो नॉलेजफुल हो जाता है, उस पर टिका रहता है वो। बाबा कहते हैं कि पद्मा पदम भाग्यशाली जो बनने वाले हैं वह भी माया से हार खाए देवाला मार सकते हैं। इसलिए किसी पर आश्रित नहीं होना है, सहारा नहीं ढूंढना है कि उसके बगैर अच्छा नहीं लग रहा है। जो ढूंढे सहारा वो जीवन से हारा। बाबा क्या कह रहे हैं? इसमें स्त्री पुरुष दोनों देवाला मार सकते हैं। यहाँ पर शरीर की कोई बात ही नहीं है ना भाई। और वो दुनिया में सिर्फ पुरुष देवाला मारते हैं, लेकिन ज्ञान योग में दोनों मार सकते हैं। यहाँ तो देखो कितने हार खाकर चले गए, गोया देवाला मार दिया ना। बाप बैठ समझाते हैं, भारतवासियों ने पूरा देवाला मारा है। माया कितनी ज़बरदस्त है, समझ नहीं सकते हम क्या थे, कहाँ से एकदम नीचे आकर गिरे हैं। यहाँ भी ऊंच चढ़ते चढ़ते फिर श्रीमत को भूल अपनी मत पर चलते हैं तो देवाला मार देते। फिर बताओ उनका क्या हाल होगा। वह तो देवाला मारते हैं, फिर 5-7 वर्ष बाद खड़े हो जाते हैं। यह तो 84 जन्मों के लिए देवाला मार देते हैं। हाँ, बड़ी गहरी बात है। दुनिया में जो स्थूल धन से देवाला मारते हैं 7 वर्ष में खड़े हो जाते हैं, लेकिन यहाँ जो देवाला मारे, हाँ, उनका तो 84 जन्म देवाला मार दिए, फिर ऊंच पद पा न सके। भाई एक बार गया तो गया ना, यहाँ वहाँ तो फिर भी चलो खड़े हो जाएंगे। कहाँ? लौकिक दुनिया की बात में कर रहे बाबा। तो बाबा कहते हैं कितने महारथी बहुतों को उठाते थे, आज है नहीं, देवाले में है। यहाँ ऊंच पद तो बहुत है, परंतु फिर खबरदार नहीं रहेंगे तो ऊपर से एकदम नीचे गिर पड़ेंगे। माया हप कर लेती है। बच्चों को बहुत खबरदार होना है। अपनी मत पर कमेटियाँ आदि बनाना, उसमें कुछ रखा नहीं है। हाँ, जैसे आप सेंटर जा रहे हैं तो पार्टिकुलर 2-4 भाई बहनों से आपकी बन रही है, बाकी की नहीं बन रही है। आप इसी चक्कर में लगे हुए, ये अच्छा भाई है वो खराब भाई है, वो अच्छी बहन है वो खराब बहन है। तो क्या है ये सब देवाला मारने वाली बात है। कमेटी बना लिया, नहीं मेरी उससे बनती है उससे नहीं बनती। अरे भाई मेरी सबसे बनती है भाई, मुझे तो सतयुग की राजाई ले ली है, यहाँ थोड़ी मेरे को उलझन में फंसना है। हाँ, तो बाबा वही कह रहे हैं कि कमेटी बना लिए, किसी से ओम शांति बोल रहे हैं, किसी से नहीं बोल रहे हैं, किसी से नज़र टेढ़ी कर रहे हैं, किसी से नज़र मिला रहे हैं। ये सब चक्करबाजी है फोकट की। बाप से कनेक्शन फिर नहीं हो पाता है। बड़ी गहरी बात समझने की है। कनेक्शन बिल्कुल टूट पड़ता है। श्रीमत का उल्लंघन करते हैं, फिर बाप से योग रहता ही नहीं है। हाँ, कहता है बाप से बुद्धि योग रखो, जिससे ही सतो प्रधान बनना है। बाप का बनकर और फिर बाप से योग नहीं लगाते, श्रीमत का उल्लंघन करते हैं तो एकदम गिर पड़ते हैं। हाँ, बाकी सब निमित्त हैं। हमें सम्मान सबका करना, प्रेम सबसे रखना, लेकिन कनेक्शन केवल एक बाबा से रखना। दिल का कनेक्शन एक बाबा से रखना, तो वो कनेक्शन ही टूट पड़ता है। बाबा कहता है लिंक टूट पड़ता है। लिंक टूट जाए तो चेक करना चाहिए कि माया हमको इतना क्यों तंग करती है। कोशिश कर बाप के साथ लिंक जोड़नी चाहिए,
नहीं तो बैटरी चार्ज कैसे होगी भाई। हाँ, विकर्म करने से बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है। मेन पावर हाउस से कनेक्शन रहेगा तो बैटरी चार्ज होती रहेगी। ऊंच चढ़ते चढ़ते फिर गिर पड़ते हैं, जानते हो, ऐसे कई हैं। शुरू में कितने ढेर आकर बाबा के बने, भट्टी में आए, फिर आज कहाँ हैं, गिर पड़े, क्योंकि पुरानी दुनिया याद आई। हमको तो पुराने जन्म की भी स्मृति आई, हम पिछले जन्म में भी बाबा के बने थे। फिर शरीर छोड़ दिए। एक टाइमिंग याद दिलाया बाबा ने कि बच्चे आप 1940 से लेकर 1954 तक ज्ञान में चले, फिर उसके बाद जो है बिल्कुल उधर उधर लग गए, और फिर 1965-66 में शरीर छोड़े, फिर 1967 में हम इस शरीर में आए। तो फिर बाबा के ज्ञान में थोड़े दिनों बाद आ गए। जो पिछले जन्म के संस्कार रह गए थे, जो इच्छाएं रह गई थी, वो इस जन्म में फिर पूरी करने में लगे रहे, बाबा को भूल गए, फिर बाबा ने बुला लिया। तो ये बड़ी गहरी बात है, इसे समझना आसान नहीं है। जो बहुत आत्माभिमानी स्थिति में रहता है उसे पूरे 84 जन्मों की स्मृति आ जाती है। 84 जन्मों की कहानी बता रहा है तो रियल कहानी है ना भाई आपकी ये। तो आत्माभिमानी स्थिति में रहेंगे तो वो कहानी बहुत अच्छे से समझ में आएगी, नहीं तो हानि होती रहेगी। बाबा की जो सत्य कथा है उसे समझना, ऐसा बाबा कहते हैं मासी का घर नहीं है। अब इधर उधर हम पड़े रहेंगे, मेरी इससे बनती है, उससे नहीं बनती है, वो भाई अच्छा है, वो बहन, ये नहीं, कहीं कोई बुद्धि लगाना नहीं चाहिए। बाबा कहा कि गिर पड़े, क्यों? क्योंकि पुरानी दुनिया याद आई। अभी बाप कहते हैं बच्चे हम तुमको बेहद का वैराग्य दिला रहा हूँ, इस पुरानी पतित दुनिया से दिल नहीं लगानी है। भाई किसी से अपोजिशन है तभी भी दिल लगा हुआ है ना उससे। भाई काहे उससे आप मीठा व्यवहार चाह रहे हो? किसी भी व्यक्ति से मीठा व्यवहार पाने की इच्छा ही क्यों रख रहे हो? तुमको बाबा इतना मीठे से प्यार नहीं कर रहा है क्या? रोज मुरली में बाबा बातें कर रहा है, इतना अच्छा व्यवहार कर रहा है तुम्हारे साथ, फिर काहे किसी से मीठे व्यवहार की कामना रखना? बड़ी गहरी बात है। बाबा कहता है भाई दिल लगाओ स्वर्ग से। इस पुरानी दुनिया से काहे को दिल लगा रहे हो? मेहनत है, अगर यह लक्ष्मी नारायण बनना चाहते हो तो मेहनत करनी पड़े ना। बुद्धि योग एक बाप के साथ होना चाहिए। पुरानी दुनिया से वैराग्य। अच्छा, पुरानी दुनिया को भूल जाए यह तो ठीक है, भला फिर याद किसको करे? भाई लोगों ने कहा चलो भाई ये झूठी काया, झूठी माया, झूठा सब संसार, ये तो कह दिया, फिर सच्चा कौन? इसका भी तो परिचय देवे। ये तो कह दिया झूठी माया, फिर जाए कहाँ व्यक्ति? तो बाबा आकर देखो ना, आपको सच्चे का परिचय पूरा दे रहा है ना। बच्चे तुम ऐसे ऐसे सतयुग में थे, तुम तो आत्मा हो, तुम ऊंचे पद में थे भैया। कैसे मीठे से बाबा पढ़ा रहा है, वही बाबा कह रहा है कि भाई याद किसको करे? भाई शांति धाम, सुख धाम को जितना हो सके। देखो बाबा छूट दे रहा है, हम तो कहेंगे जितना हो सके नहीं भाई, याद ही उनको करो, क्योंकि चलना ही हमको वहाँ है। उठते बैठते चलते फिरते बाप को याद करो ना। इतना मीठा बाबा, कभी नाराज थोड़ी होते हैं बाबा। आप बाबा को समझेंगे तो मालूम पड़ेगा। बाबा कहते यह तो बिल्कुल सहज है भाई। उठते बैठते चलते फिरते बाप को याद करो, बेहद सुख के स्वर्ग को याद करो। ये हमने कहा ना, कल रात को सोते समय खूब स्वर्ग याद आ रहा था। पहले तो बचपन याद आ रहा था, फिर बचपन याद आते आते स्वर्ग याद आने लग गया। अगर इन दोनों आशाओं से उल्टा चलते हैं तो पदभ्रष्ट हो पड़ते हैं। तुम यहाँ आए ही काहे के लिए हो भाई? आए हो नर से नारायण बनने के लिए। लक्ष्य क्या है भाई? भाई इससे मित्रता करना, उससे दुश्मनी करना, ये चक्कर में आए हो कि नारायण बनने आए हो? सोचने की बात है। सबको कहते हो तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। क्यों? क्योंकि रिटर्न जर्नी है, वापसी यात्रा है। समझने की बात है, वापसी यात्रा। जैसे भाई आप दिल्ली से मान लो आप कलकत्ता जा रहे हो, तो जो जो स्टेशन पड़ेंगे वो तो पड़ेंगे ना। फिर कलकत्ता से वापस दिल्ली जा रहे हो तो जो जो स्टेशन पड़ेंगे वही पड़ेंगे ना भाई।
वैसा ही वापसी यात्रा है। वापसी यात्रा है तो तुम कहाँ तक पहुँचे हो ये गौर करो। कलयुगी संस्कार है मतलब तुम अभी यात्रा रुके हुए हो, कलयुग में ही रुके हो। फिर द्वापर युगी संस्कार आ गए हैं, हाँ तो तुम द्वापर युग तक पहुँचे हो। फिर देखो त्रेता युगी संस्कार आए हैं, युद्ध कर, तो फिर युद्ध करने के संस्कार है मतलब तुम त्रेता युग तक पहुँचे हो। और पूरे सतो प्रधान संस्कार है, रंच मात्री भी आँखें इधर उधर नहीं नाच रही है मतलब तुम रिटर्न जर्नी तुम्हारी बढ़िया चल रही है। तो ऐसे जांच करो, अपने को जांचोगे ना तो मालूम पड़ेगा कि सतयुग तक पहुँचे हो कि नहीं पहुँचे हो, है ना भाई। बाबा कहता है, एक शब्द कहता है रिटर्न जर्नी, हमें समझना होता है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट, माना नर्क से स्वर्ग, फिर स्वर्ग से नर्क, यह चक्र फिरता ही रहता है। बाप ने कहा है यहाँ स्वदर्शन चक्रधारी होकर बैठो, इसी याद में रहो हमने कितना बारी यह चक्र लगाया है। हम स्वदर्शन चक्रधारी है, अभी फिर से देवता बनते हैं। दुनिया में कोई भी इस राज को नहीं जानते हैं। अरे भाई इतनी गहरे समझो, यह ज्ञान देवताओं को तो सुनाना नहीं है, वह तो है ही पवित्र। उनमें ज्ञान नहीं जो शंख बजाएं। भाई शंख तो तुम्हारे हाथ में है, लेकिन बार बार गिर जाते इसलिए तुम्हारे हाथ में शंख नहीं देते हैं, देवताओं के हाथ में उन्होंने पकड़ा दिया है। पवित्र भी है इसलिए उनको निशानी देने की दरकार ही नहीं है। निशानी तब होती है जब दोनों इकट्ठे चतुर्भुज होते हैं। तुमको भी नहीं देते हैं क्योंकि तुम आज देवता, कल फिर नीचे गिर जाते हो। माया गिराती है ना, बाप डीटी बनाते हैं, माया फिर डेविल बना देती है। अनेक प्रकार से माया परीक्षा लेती है। भाई जब आप पढ़ाई पढ़ रहे हो तो साल भर में एक बार परीक्षा भी तो देनी पड़े। जैसे वहाँ साल भर पढ़ते हो फिर परीक्षा हाल में बैठते हो। अब साल भर आप स्कूल गए ही नहीं, शिक्षक ने देखा ही नहीं, तो वो तुम्हें परीक्षा हाल में बैठने थोड़ी देगा। तो जिसकी परीक्षा आ रही है इसका मतलब वो पढ़ाई किया है। तो माया परीक्षा लेती है। बाप जब समझाते हैं तब पता पड़ता है सचमुच हमारी अवस्था गिरी हुई है। तो इसलिए बाबा की मुरली को 10 बार सुनो। कितने बेचारे अपना सब कुछ शिव बाबा के खजाने में जमा कराए फिर भी कभी माया से हार खा लेते हैं। शिव बाबा के बन गए फिर भूल के हो जाते। इसमें योग की यात्रा मुख्य है। योग से ही पवित्र बनना है। कनेक्शन, योग मतलब जोड़। मेरे मन बुद्धि का निरंतर कनेक्शन किसके साथ है? हाँ, बुद्धि में ज्ञान, मन को प्रभु में लगा लो तुम, जीवन को दिव्य बना लो तुम। हाँ, ऐसा बाबा ने नया गीत बनवाया। तो देखो नॉलेज के साथ साथ पवित्रता भी चाहिए। ऐसा नहीं आपको ज्ञान ही ज्ञान है। हाँ, ज्ञान तो बाबा ने दे दिया, बड़ा सरल है, लेकिन हमारा हृदय पूरी तरह से पावन बनना चाहिए। वो गीत भी बनाया, रूहानी नजर से हृदय मेरा पावन हो गया, बाबा के संग हर मौसम सावन हो गया। रूहानी नजर से हृदय मेरा पावन हो गया। तो भाई जो अनुभव होता है वो स्वर में अपने आप प्रस्फुटित हो जाता है। हमें तो पता भी नहीं लगता ये स्वर कहाँ से आया, क्योंकि ये सारा स्वर ईश्वर ने दे दिया हमको। हाँ, ईश्वर बाप ने हमको ये स्वर दिया भाई। हमें तो मालूम भी नहीं है, हमको पता भी नहीं है कि ये गीत बन रहा है, कि हम गा रहे हैं। हाँ, हमें तो पता है, केवल हेड का पता है। हेड का पता होने के कारण सारा हेडेक समाप्त हो गया है। दुनिया वालों को हेड का पता नहीं है तो हमेशा बोलते हैं बड़ा टेंशन है भाई, बहुत हेडेक है, मुझे तो देख देख कर हंसी आती है। अरे कैसे ये लोग टेंशन में है भाई, किस बात का इनको टेंशन है भाई? कई बार तो हम हंसी में कहते हैं, जब कोई बोलता है भैया मुझे टेंशन है, तो मैं बोलता हूँ भैया नाम बताओ उनके। नाम बताओ मतलब? तो वही तुम बोल रहे हो टेंशन है मतलब 10 पुत्र है, तो 10 पुत्रों के नाम बताओ, तो वो फिर हंसने लगता है।
भाई तुम कह रहे हो ना टेंशन, टेंशन मतलब 10 पुत्र, तो भाई तुम्हारे 10 पुत्र है, इस युग में तुम्हारे 10 पुत्र है, तो नाम बता दो। तो फिर हंसने लगता है, उसका टेंशन ही खत्म हो जाता है भाई। तो ऐसा भाई बाबा खूब सेवा कराते हैं, बाप समझाते हैं तब पता पड़ता है। हाँ, इसलिए बाप की समझानी पर गौर करते रहो हमेशा। हाँ, बाबा कहते हैं याद की यात्रा है ही पावन बन ऊंच पद पाने के लिए। हाँ, बाबा को तुम बुलाते हो ना कि आओ पावन बनाओ जो हम स्वर्ग में जा सके, तो बाबा कहते हैं जो चले जाते हैं फिर भी कुछ ना कुछ सुना है तो शिवालय में आएंगे जरूर, फिर पद भल कैसा भी पाए परंतु आते हैं जरूर। एक बार भी याद किया तो स्वर्ग में आ जाएंगे, बाकी ऊंच पद नहीं। स्वर्ग का नाम सुन खुश नहीं होना चाहिए, फेल होकर पाई पैसे का पद पा लेना इसमें खुश नहीं होना चाहिए कि स्वर्ग में चले जाएंगे। अरे भाई ऊंच पद पाओ ना, हर एक बाप की इच्छा रहती है कि उसका बच्चा राजा बने। बल स्वर्ग में है परंतु उसमें पद तो बहुत है ना, फीलिंग तो आती है ना, मैं नौकर हूँ, मेहतर हूँ, पिछाड़ी में तुमको सब साक्षात्कार होगा हम क्या बनेंगे। हाँ, जो यहाँ विषय विकारों की मैल में पड़ा है और बार बार विषय विकार की मैल में जा रहा है, फिर सफाई कर रहा है, फिर मैल में जा रहा है, फिर सफाई कर रहा है, तो वो क्या बनेगा भाई। बाबा ने मेहतर का उदाहरण दिया है, देखो। हाँ, अरे फिर भूल हो गई, फिर साफ, तो फिर वहाँ जाकर क्या बनोगे, जाना तो है ही। हाँ, तो फिर साक्षात करोगा हम क्या बनेंगे, हमसे क्या विकर्म हुआ है जो ऐसी हालत हुई है, मैं महारानी क्यों नहीं बनी, ऐसा फिर परेशान होगे। कदम कदम पर खबरदारी से चलने से तुम पदमपति बन सकते हो, खबरदारी नहीं तो पदमपति बन नहीं सकेंगे। मंदिरों में देवताओं को पदमपति की निशानी दिखाते हैं, फर्क तो समझ सकते हैं ना। दर्जे का भी बहुत फर्क है, अभी भी देखो दर्जे कितने हैं, कितना ठाट रहता है तो अल्पकाल का सुख। तो अब बाप कहते हैं यह ऊंच पद पाना है जिसके लिए सब हाथ उठाते हैं, तो इतना पुरुषार्थ फिर करना ही है ना भाई। हाथ उठाने वाले भी खुद खत्म हो जाते हैं, कहेंगे यहाँ देवता बनने वाले थे, अब क्या हुआ भाई, पुरुषार्थ करते खत्म हो गए। हाथ उठाना तो बड़ा सहज है, बच्चों को समझाना भी सहज है, महारथी समझाते भी गायब हो जाते हैं। तो समझाने वाला बहुत अच्छा होगा ये भी नहीं सोचना चाहिए भाई। हाँ, हमें किसी की अवस्था देखना ही नहीं है, देखना किसको है, केवल बाप को। औरों का कल्याण कर, खुद अपना अकल्याण कर बैठते हैं, इसलिए बाप समझाते हैं खबरदार रहो। हर एक बच्चे को बोल रहे हैं, हाँ, पर्टिकुलर किसी व्यक्ति विशेष को बाबा नहीं बोल रहे हैं, खबरदारी सारे बच्चों की है। अंतर्मुख हो, बाप को याद करना है। किस प्रकार से भाई, बाबा हमारा बाप भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है। हम जा रहे हैं अपने स्वीट होम में, हाँ, बाबा की याद बहुत ही आती है, आती है, आती है, दूर वतन को हमें उड़ा ले जाती है। जा रहे हैं अब स्वीट होम में। यह सब ज्ञान अंदर में होना चाहिए, बाप में ज्ञान और योग दोनों है, तुम्हारे में भी होना चाहिए। जानते हैं शिव बाबा पढ़ाते हैं तो ज्ञान भी हुआ, याद भी हुई, ज्ञान और योग दोनों इकट्ठा चलता है। ऐसे नहीं योग में बैठे शिव बाबा को याद करते रहे, नॉलेज भूल गया। अरे बोले मैं बाबा की याद में बैठा था, मैं बाबा की याद में जा रहा था तो गड्ढे में पैर पड़ गया, मुझे पता नहीं चला, वो थोड़ी याद कहलाएगी भाई। बोले हम बाबा की याद कर रहे थे, फिर बाद में याद आया, अरे हम तो जो है गैस में दूध रख के आ गए हैं। फिर बाद में जाकर देखा तो गैस बंद थी, फिर बोले अरे बाबा ने जो है उसको बंद कर दिया। बाबा काहे को बंद करेगा भाई, तुम्हारी गैस खत्म हो गई। बाद में पता चला वो गैस खत्म हो गई थी तो बंद हो गया था। ऐसे ऐसे बाबा के बच्चे अपना जो है अनुभव सुनाते हैं। नहीं भाई, बाबा की याद रहेगी तो एक्यूरेट सब कार्य होगा, आपसे भूले नहीं होंगी, उसे बाबा की याद नहीं कहेंगे। इसलिए बाबा कह रहा है शिव बाबा की याद करते रहे, नॉलेज भूल गए। आप योग सिखाते हैं तो नॉलेज भूल जाती है क्या?
सारी नॉलेज उनमें रहती है। तुम बच्चों में यह नॉलेज होनी चाहिए, पढ़ना चाहिए भाई, वहाँ तो हम एक्यूरेट रहेंगे ना, सतयुग में कोई भूले थोड़ी करेंगे। तो यहाँ ही हमें एक्यूरेट, परफेक्ट, हाँ जरा भी डिफेक्ट नहीं होना चाहिए। हाँ, नहीं तो हमारी आंखें डूब रही है तो कहीं आंखें रुक रही है, तो मन कुछ सोच रहा है तो किसी के बारे में सोच रहा है, किसी की निंदा, किसी की गिलानी, ये सब छोड़ दो भैया, कोई काम का नहीं है। क्यों? बाबा कहता है देखो जैसे कर्म मैं करूँगा, मुझे देख और भी करेंगे तो कितना भी कर्म हो जाएगा। मैं मुरली नहीं पढ़ूंगा तो और भी नहीं पढ़ेंगे, मैं जैसे दुर्गति को पाऊंगा तो और भी दुर्गति को पा लेंगे, मैं निमित्त बन जाऊंगा औरों को गिराने के। कई बच्चे मुरली नहीं पढ़ते हैं, मिथ्या अहंकार आ जाता है, अरे हमको पढ़ने की ज़रूरत नहीं। अरे भाई खूब पढ़ना है, बार बार पढ़ना है। हम तो भैया, हम आप लोग सुनो ना सुनो, हम तो ये मुरली रिकॉर्ड करते हैं और खूब खुद सुनते रहते हैं, जेब में मोबाइल चालू रहेगा एकदम, और बाबा की मुरली जो सवेरे सवेरे पढ़ी और रिकॉर्ड कर ली उसे दिन भर सुनते रहते। आप भी ऐसा ही पढ़ के रिकॉर्ड कर लो और खुद का सुनते रहो। हम ये नहीं कहेंगे कि आप हमारा सुनो, हमारे YouTube चैनल को ये मैं ही सुनो, नहीं, आप भी रिकॉर्ड कर लो, खुद अच्छे से समझ के पढ़ के खुद रिकॉर्ड कर लो और फिर खुद सुनो। हम तो आपको ये भी कहेंगे। हाँ, ऐसा पुरुषार्थ सारा दिन करो। हम ये नहीं कहेंगे कि नहीं आप ये हम जो आपको सुना रहे हैं वही सुनो, आप भी करो पुरुषार्थ, ये तो पुरुषार्थ है। तो बाबा कहते हैं मिथ्या अहंकार आ जाता है, ऐसे बच्चों को माया झट वार कर लेती है। कदम कदम पर श्रीमत चाहिए, नहीं तो कुछ ना कुछ विकर्म बन जाते हैं। बहुत बच्चे भूले करते हैं, फिर सत्यानाश हो जाती है। सत्यानाश मतलब सत्य का नाश हो जाता है। इस दुनिया में सत्य का पूरा नाश हो रखा है। सब अपने आप को देह समझ रहे हैं तो सत्य का नाश नहीं हो गया। हाँ, देह दौलत दुनिया के चक्रव्यूह में फंसे हैं, सुंदरता में फंसे हैं। उन बच्चों को यह समझ में ही नहीं आता है कि हम माया के गफलत में पड़े हैं। गफलत होने से माया थप्पड़ लगाए बर्थ नाटे पैनी बना देती है। इसमें बड़ी समझ चाहिए। अहंकार आने से माया बहुत विकर्म कराती है। जब कोई कमेटी आदि बनाते हो तो उसमें हेड 1-2 फीमेल जरूर होनी चाहिए जिनकी राय पर काम हो। कलश तो लक्ष्मी पर रखा जाता है ना। गायन भी है, अमृत पिलाती थी तो असुर भी बैठ पीते थे। फिर कहाँ यज्ञ में विघ्न डालते हैं। अनेक प्रकार के विघ्न डालने वाले, सारा दिन बुद्धि में झरमुई झगमुई की बातें रहती है। यह बहुत खराब है। कोई भी बात है तो बाप को रिपोर्ट करो। सुधारने वाला तो एक ही बाप है। तुम अपने हाथ में लाव नहीं उठाओ, तुम बाप की याद में रहो, सबको बाप का परिचय दो, तब ऐसा बन सकेंगे। आज बहुत सावधानी दी है। माया बहुत कड़ी है, किसको भी नहीं छोड़ती है। सदैव बाप को समाचार लिखना चाहिए। बार बार बाबा के पास जाओ। हाँ, बाबा डायरेक्शन देते रहते हैं। हाँ, बाबा कहते हैं यूँ तो हर एक डायरेक्शन मिलते ही रहते हैं। बच्चे समझते हैं बाबा ने तो आप ही इस बात पर समझा दिया तो अंतर्यामी है। बाप कहते हैं नहीं भाई, मैं तो नॉलेज पढ़ाता हूँ, इसमें अंतर्यामी की तो बात ही नहीं है। ये नॉलेज ही ऐसी है जो सब बातें आ जाती है इसमें। हाँ, इसमें अंतर्यामी की थोड़ी बात है। कई सोचते हैं कि अरे वाह, वो तो जब मैं सोच रहा था तो मुरली में आ गया, बाबा ने मुरली में कह दिया। नहीं, उसमें अंतर्यामी की बात नहीं है। ये तो नॉलेज ही ऐसी है जिसमें सब आ जाता है। हाँ, यह जानते हैं कि यह सब मेरे बच्चे हैं। बाबा हर एक के अंदर आत्मा जो बैठी है वो मेरे बच्चे हैं, जो शरीर के अंदर जो आत्मा बैठी है। बाकी ऐसे नहीं बाप सब में विराजमान है। मनुष्य उल्टा समझ लेते हैं भाई। कहते हैं मैं जानता हूँ सबके तख्त पर आत्मा विराजमान है। या तो कितनी सहज बात है भाई, एकदम सत्य बात है ना ये। फिर भी भूल कर परमात्मा सर्वव्यापी कह देते हैं लोग। यह एकच भूल जिस कारण ही इतना नीचे गिरे हैं। हाँ भाई, सबको भाई समझना ये सच्चाई है, और सबको भगवान समझना ये तो झूठ हो गया ना। फिर वही गाली देने लगता है तो बोले अरे ये भगवान गाली दे रहा है क्या। अब वो नीचे गिर जाता है तो भगवान थोड़ी नीचे गिर गया। इसलिए सब में भगवान समझना बहुत बड़ी भूल है।
विश्व का मालिक बनाने वाले को तुम गाली देते हो। इसलिए बाप कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य। बाप यहाँ आते हैं तो बच्चों को अच्छी रीति विचार सागर मंथन करना है। नॉलेज पर बहुत बहुत मंथन करना चाहिए, टाइम देना चाहिए। हम तो भैया इसी में पूरा टाइम देते हैं, बाकी बस ऐसे ही कार्य व्यवहार कर लिए, चलो हाँ भाई क्या लाए हो भाई रास्ते में, हाँ चलो खा लो, जो आया सो चुपचाप बाबा की याद में खा लो। बस खाने पीने से बहुत मतलब नहीं रखना चाहिए। हाँ, बहुत ज़्यादा फैशन से मतलब नहीं रखना चाहिए। सादा जीवन, उच्च विचार, हाँ तभी बनाओगे अपना सुखमय संसार। मंथन नॉलेज पर करना चाहिए, इसमें टाइम देना चाहिए, तब तुम अपना कल्याण कर सकेंगे। इसमें पैसे आदि की भी बात नहीं है भाई। अब भूख तो कोई मर ना सके, बाबा तो ऐसी बढ़िया सवाल करते हैं। अब हम इतने साल से बाबा के ज्ञान योग में लगे हुए, तो क्या हम जो है धन से कमज़ोर हो गए क्या? नहीं भाई, बाबा सब चलाते हैं। हमने तो बाबा से कह दिया, बाबा ये व्यापार आपका, ये दुकान आपकी, हम तो सर्वेंट हैं। हाँ, मालिक बाबा, तो सर्वेंट बन सबकी सेवा करते रहो। बस नौकर समझो अपने आप को, हर एक का नौकर समझो। मैं सबका सर्वेंट हूँ भाई, मैं कोई मालिक नहीं हूँ, मालिक तो मेरा बाबा है। मैं घर में बच्चों का भी सर्वेंट हूँ, मैं अपनी युगल का भी सर्वेंट हूँ, सबका मैं सर्वेंट हूँ भाई। मैं आप सबका भी सर्वेंट हूँ, मैं नौकर हूँ सबका, मैं सबका सेवक हूँ। बस ये सेवा भाव परमानेंट बना लो तो कभी देह अभिमान नहीं आएगा। जितना जो बाप के पास जमा करते हैं उतना भाग्य बनता है। बाप ने समझाया है, ज्ञान और भक्ति के बाद है वैराग्य। वैराग्य माना सब कुछ भूल जाना पड़ता है, अपने को डिटेच कर देना चाहिए। उसमें गीत गाया था ना भाई, सबको भूल कर एक बाबा को याद करो, सबको भूल कर एक बाबा को याद करो, अपना जीवन आबाद करो। तो अपने को डिटेच कर देना चाहिए। शरीर से हम आत्मा अब जा रही है अलग, ऐसे संकल्प थोड़ी, अलग महसूस करते रहो भाई। भ्रुकुटी के बीच चुरपुर होती रहे, बाबा कहता है। अच्छा भाई, बीठे बीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। फिर धारणा के लिए सार, अपने ऊपर बहुत कंट्रोल रखना है। अपन कंट्रोल दूसरे के ऊपर करते हैं, नहीं। श्रीमत में कभी बेपरवाह नहीं बनना है। हाँ, बहुत बहुत खबरदार रहना है, कभी कोई कायदे का उल्लंघन ना हो जरा भी। हाँ, गृहस्थियों को बोलते भाई, इकट्ठे रहकर पवित्र बनकर बिल्कुल बहादुरी दिखाओ। दूसरी पॉइंट, अंतर्मुख हो, एक बाप से बुद्धि की लिंक जोड़नी है। इस पतित पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य रखना है। बुद्धि में रहे, जो कर्म मैं करूँगा मुझे देख सब करेंगे। भाई आप आधार स्तंभ हो, आप इस सृष्टि के बीज रूप हो। हाँ, तो बीज रूप अवस्था मतलब कोई ऐसा आकार थोड़ी बन का ख्याल करना है। बीज रूप अवस्था मतलब मैं ही निर्माता हूँ। निमित्त, हमारी परम आदरणीय दादी प्रकाश मणि जी ने कहा था, निमित्त निर्मल निर्माण। हाँ, अच्छा भाई, फिर वरदान, स्वमान की सीट पर स्थित रह, माया को सरेंडर कराने वाले श्रेष्ठ स्वमानधारी भव। संगम युग का सबसे श्रेष्ठ स्वमान है मास्टर सर्वशक्तिमान की स्मृति में रहना। हाँ, जैसे कोई बड़ा ऑफिसर व राजा जब स्वमान की सीट पर स्थित होता है तो दूसरे भी उसे सम्मान देते हैं। अगर स्वयं सीट पर नहीं तो उसका ऑर्डर कोई नहीं मानेंगे। ऐसे आप भी स्वमानधारी बन
अपने श्रेष्ठ समान की सीट पर सेट रहो तो माया आपके आगे सरेंडर हो जाएगी। है ना भाई, बड़ी बात है। अच्छा भाई, फिर स्लोगन, साक्षीपन की स्थिति में रह दिलाराम के साथ का अनुभव करने वाले ही लवलीन आत्मा है। भाई जैसे आप साक्षी होकर फिल्म को देखते हो, टीवी देखते हो, हाँ वैसे ही इस दुनिया को साक्षी होकर देखो। ये भी एक चलचित्र की भांति चल रही है, ठीक है भाई। अच्छा, ओम शांति।